नमस्कार और आदाब। सनीचर अप्रैल के 8 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। एक मोटरगाड़ी हादसा हुआ है बीते हुए बुध के सुबह लगभग 7 बजे ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग किलोमीटर 111 के आसपास इलाका कोरोनी में, जहां पर एक आदमी का देहांत हो गया है। 27 साल का ये मेद इंसिडेंट था। ये खुद गाड़ी नहीं हाँक रहा था, लेकिन ये हादसा जब हुआ है तो ये बाहर फेंका गया है और वहाँ पर इनका देहांत हो गया है। गाड़ी का बस्तूरदर बेये 24 साल का था। इनके पास एक हालत खराब था, लेकिन मुमकिन है अब तक के खोजबीन से ये कहा जा रहा है कि ये गाड़ी हाँकते हाँकते चलाते चलाते सो गया था। गाड़ी जाकर एक बुश था, एक इलेक्ट्रिसिटी मस से टकराया है और उसके बाद गाड़ी उलट गया है। और वहीं पर यह आदमी जब गाड़ी उल्टा है तो ये सेफ जो बाहर जाकर गिरा है तो इनका देहांत हो गया। कोरोनी का पुलिस जो है वहाँ पर मेल्डिंग जपाई खोजबीन के लिए गए हैं तो पता चला कि ये पर्सोना बुश में 3 लोग मौजूद थे और एक शख्स जो और मौजूद था, तीसरा शख्स जो और मौजूद था बुश में, इनको कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत अफसोस की बात है। ये जो मेद इंसिडेंट था ए 24 का, इनको कुछ नहीं हुआ है और जिसका देहांत हुआ है ये लाश इस आदमी का पुलिस कब्जे में लिए है ऑब्डक्सी के वास्ते। प्रेसिडेंट संतोखी जो पिछले हफ्ता हॉलैंड गए हैं कुछ खोजबीन के वास्ते, मतलब कुछ अंदरशुक के वास्ते, कुछ इलाज के वास्ते, तो ये खबर कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट की तरफ से बाहर आई है कि इनका हालात बिल्कुल ठीक है, या बिल्कुल तंदुरुस्त है, इनका अच्छा कंडीशन है। इनके मेडिसिन के कहने पर, प्रेसिडेंट के मेडिसिन के कहने पर वो कुछ अंदरशुक के वास्ते हॉलैंड गए हैं। कुछ अंदरशुक ऐसा करना था जो सूरीनाम देश में मुमकिन नहीं है। टेस्ट हो चुका है और ये टेस्ट के बाद इनके डॉक्टर जो है प्रेसिडेंट का ये बताए हैं कि इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। प्रेसिडेंट जो है ये बहुत खुश है यह बात को सुनकर और अपने डॉक्टर जो टीम है इन लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया कहे है। इस वीकेंड में प्रेसिडेंट संतोखी वापस सूरीनाम देश आ रहे हैं। मिनिस्टर रघुबार सिंह जो है, मिनिस्टर स्टैनली रघुबार सिंह, फिनेंस और प्लानिंग का मिनिस्टर जो है, ये पंचघर में कहे हैं कि कुछ फरखोनिंगन कम्ब्यूज का ये इंट्रैक हुआ है। सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम जो है 4 कम्ब्यूज का फरखोनिंग जो है फरलेंग नहीं किए हैं और 2 कम्ब्यू फरखोनिंग्स का इंट्रैकिंग हुआ है। मुदर बैंक सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम ऐसा किए हैं क्योंकि ये कम्ब्यूज जो है ये सब फरखोनिंग्स फॉरवर्डन पर गौर नहीं किए हैं। पार्लियामेंट में मिनिस्टर स्टैनली रघुबार सिंह इस मामले के बारे में और खुलासा किए हैं। 6 कम्ब्यूज, इसमें से 4 जो कम्ब्यूज हैं इन लोगों को ये फरलेंग नहीं हुआ है, तो भी अभी तक लोग अपना काम जारी करते हैं। यूस्टिट्सी जो है इन लोगों को पुलिस इनका मदद लिए है, यूस्टिट्सी का मदद मिनिस्टेरी ने लिए है इन कम्ब्यूज पर कदम उठाने को। मिनिस्टर फिनेंसियन का कहे है कि सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम सरकार और दफीसो कमेसी जो है और ओपन बार मिनिस्टेरी ये सब एकत्र हुए हैं बातचीत करने को, जो इम्प्लीमेंटाची आई है कुछ मातरेखलन वेसल कोर्स पर को काबू में रखने के वास्ते। तो इस बारे में बातचीत हुआ है और गवर्नर सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम मॉरिस रूमर जो है ये भी कम्ब्यू होल्डर से बातचीत किए हैं। कुछ बैरक आफ्स्प्राकन बनाया गया है। यह आफ्स्प्राकन जो बनाया गया है और क्या करना है, इससे लोग शांति लाना चाहते हैं और ये है कोर्स फ्रंट पर, मतलब कोर्स जो दिन पे दिन और ऊंचा हो रहा है, तो इस क्षेत्र पर शांति लाने को ये बातचीत हुआ है मॉरिस रूमर के साथ में।
वेसल प्लेख जो है इसके बारे में मिनिस्टर कहे है कि किसी पर पाबंदी नहीं लगाया गया है। जो लोग पैसा तुरवाना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं कोई भी कारण से, अगर अपना टिकट आप दिखाएंगे कम्बियो या बैंक में, तो वहाँ पर आप ये फलूदा जो है ख़रीद सकते हैं। बाकी के लोग जिनको इम्पोर्टेंट के वास्ते अगर फलूदा की ज़रूरत है, तो अगर सभी डॉक्यूमेंट सभी कागजात दिखाया जाएगा तो ये सब भी पैसा यानी फ्रेम खैल जो है फलूदा जो है ख़रीद सकते हैं कम्बियोज के पास। यह मातरेखलन नहीं लिया गया है किसी को कोई तकलीफ़ देने को, लेकिन यह मातरेखलन लिया गया है कि जो हंडल इन दफीसन है, जो लोग दफीसन का हंडल करते हैं, इस पर गौर करने को और इस पर कुछ रुकावट डालने के वास्ते, क्योंकि लोग दफीसन का धंधा करते हैं, महंगा में बेचते हैं, इसलिए ये जो कूर्स है दिन पे दिन और ऊंचा होते हैं। तो जनता और बदरैफन जो है, ये जिन लोगों को फलूदा की ज़रूरत है, आप लोग जाकर सभी कागजात दिखाने पर यह फलूदा आप ख़रीद सकते हैं। एलखाली तय जो है इसको दूर करने के लिए यह मातरेखलन लिया गया है, ऐसे मिनिस्टर रघुबार सिंह ने कहा है। लैंडबॉवर्स खेतियर जो है, इन लोगों को अप्रैल महीना में मटेरियल मिला है लगभग 400,000 US$, जिसका कीमत है। मिनिस्टेरी फन एल्फीफे जो है 400 लैंडबॉ मशीनस और werktuigen जो है ये दिए हैं लैंडबॉवर्स खेतियर्स को इलाका पारामारिबो, सारामाका, कोमवेना, वानिका और पारा में जो लोग रहते हैं। ये जो ओवरहांडिंग है ये सुकमार्ट के 31 तारीख को हुआ है और ये बखुनस्तखदन है सुरीनामा एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस प्रोजेक्ट SAMAP का। ये uitvoer हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO के ज़रिए। फिनांशियल ondersteuning इसमें यूरोपीय यूनियन का मिल रहा है। लैंडबॉवर्स निगेरी, कोरोनी, ब्रोकोपोंडो, मारावेना और सिपालीविनी का इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में इन लोगों को भी लैंडबॉ बनोदखेदन ज़रूरियात जो ज़रूरत है इन लोगों को खेती करने के लिए ये भी दिया जाएगा। एंड अप्रैल इस महीना 2023 में 1600 लैंडबॉ मशीनस जिसका कीमत है लगभग 400,400,000 US$, ये लेफर किया जाएगा। 2022 से ये SAMAP प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ है और लैंडबॉ मशीनस, werktuigen और भी diensten लोगों को दिया गया है, देशों को दिया गया है। एरिक से बालोस जो चीफ टेक्निकल एडवाइज़र है FAO SAMAP का, कहते हैं कि FAO जो है ये जो लैंडबॉवर्स खेतियर और प्रोड्यूसेंटन को ये ज़रूरियात दे रहे हैं, इन लोगों को मौका मिल रहा है ये ज़रूरी hulpmiddelen, ये मशीन्स के साथ ये लैंडबॉ सेक्टर जो सूरीनाम देश का है और ऊंचाइयों तक ले जाने को, इसमें और इसे और बेहतर करने को। एल्फीफे मिनिस्टर परमानंद सिउद्दीन कहते हैं बहुत खुशी की बात है ये मदद जो मिल रहा है। 800 इन खदीमदा प्रोजेक्टन में से एक सेलेक्सी प्रोसीड्यूर हुआ है और अब खुदकौरिंग आई है, तो मशीन्स और अपरातूर जो है ये तैयार है। ये खेतियर को दिया जाता है अपना प्रोडक्सी बढ़ाने के वास्ते और मरक तुखंग जो है प्रोडक्टन का और बढ़ाने को, ये मिनिस्टर सिउद्दीन ने कहे है। एक्स मिनिस्टर तेसेते का डिक डबी मंगर के शाम को खबर आई है कि इनका देहांत हो गया है अकादमी सिकनहाउस पारामारिबो में। कुछ दिनों से वहां पर वो भर्ती था, इनके इलाज वहां पर चल रहा था। डिक डबी जो है ये जब कुप 1980 में हुए उसके बाद ये डायरेक्टर बने हैं नेशनल voorlichtingsdienst NVD का। इनको एक जर्नलिस्टिक का अख्तरख्रोन था और अपने इस पदवी में या फंक्सी में जब डायरेक्टर था NVD का, तो इनका भी ताल्लुक था फरहोर फन स्लख्त ओवर योसेफ स्लखफेर और अंग्रे कंपरफेन का। ये भी एक फरदख्त था 8 दिसंबर मोर्दन का, लेकिन ये कसूरवार नहीं ठहराया गया, नहीं साबित हुआ था। तब काबिनेट Weidenbos में 1996 में ये मिनिस्टर बने TCT ट्रांसपोर्ट कम्युनिकाtie और टूरिज्म का। डिक डबी 69 साल 69 jaar के हुए हैं।
Minister AWJ, Minister Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken का स्टीफन मैकएंड्रू जो है ये नेशनल लोन रात का नया सिटिंग्स पीरियड के वास्ते लोगों को इंस्टॉलियर किए है बिठाए है फोर्शतर है वनी बुद्धू द नेशनल लोन रात जो है इनको मिनिस्टर AWJ को राय देना चाहिए एडवाइजर करना चाहिए एक नया मिनिमम लोन के सिलसिले में इंस्टॉलाची पर मिनिस्टर ने कहे है कि एक ब्रेड कंसल्टेंसी के ज़रूरी है मतलब ज़्यादातर लोगों से बातचीत करना चाहिए ये मिनिमम लोन जो है तय करने के वास्ते इसलिए यह राय दिया गया है कोई भी विचार कोई भी ख्याल पेश करने से पहले कोई भी राय मिनिस्टर को देने से पहले सभी विशेषज्ञ लोगों के साथ रेलेवेंट एक्टरों के साथ लोगों को बातचीत करना चाहिए द नेशनल लोन रात लोगों को बातचीत करना चाहिए ताकि जब ये तय हो जाए तो हर एक ये फैसला के पीछे खड़ा रहे इससे सहमत रहे आगे में द नेशनल लोन रात जो है इन लोगों को भी देखना चाहिए कि ये BTV जो है इसका असर क्या है मिनिमम लोन पर वनी बुद्धू जो फोर्शतर है इसका ये नेशनल लोन रात का फोर्शतर है और भी कुछ खास लेदन है जो इसमें बैठक लेते हैं अनेक ऑर्गेनाइजेशंस और भी फकबोंदन के तरफ से खास ट्रांसपोर्टर्स जो है इस हफ्ता यह ऐलान की है कि यह सब हड़ताल करने वाले हैं एक्सेस करने वाले हैं कोई खास या खास सिलेंडर्स जो है लेफर नहीं होगा ये इसलिए क्योंकि तारीफन जो है ट्रांसपोर्ट का ये काफ़ी दिन पहले तय हुआ था और अब अगर इकोनॉमी सिचुएशन और कोर्ट्स ऑन्ट्विकलिंग देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये जायज़ नहीं है जो प्रेसन इस वक्त है ये बिल्कुल इन लोगों के देखने में इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है खास ट्रांसपोर्टर्स जो है ये सब डायरेक्टली ABS और ओखाने के साथ बातचीत किए हैं और बातचीत करने के बाद अब के लिए इस वक्त के लिए ये जो एक्सेस है टाल दिया गया है डायरेक्टली ABS और ओखाने का 19 अप्रैल और 19 तारीख अप्रैल तक मुहूर्त दिया गया है एक प्रस्ताव इन लोगों के सामने पेश करने को और इस प्रस्ताव से दोनों तरफ से लोगों को सहमत होना चाहिए मतलब खास ट्रांसपोर्टर्स जो है और डायरेक्टली ABS ओखाने का लोगों को इस बात से सहमत होना चाहिए जो फैसला लिया जाएगा सालों से दाम जो है यह आन पास नहीं हुआ है एक जोड़ती किया गया है कि एक 28 लिप्स खस सिलेंडर जो है एक महीना लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये है कि रोज़ाना NSRD सेफ तक लगभग खास के लिए आप भरते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है साफ जाहिर है कि जब ट्रांसपोर्टर्स के लिए दाम ऊंचा होगा तो खास सिलेंडर का दाम भी बढ़ाया जाएगा दाम भी ऊंचा होगा तो इससे ये भी खास ये जो ट्रांसपोर्टर्स है कहे हैं कि इन लोगों पर लोगों को उंगली नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है यह एक्सेस जो है 19 तारीख अप्रैल तक टाल दिया गया है एक औरत जो है बीफे के रात को ये घर पर जब आई है और पोर्ट खोल रहा था तो उस वक्त 2 आदमी इनके पास गए हैं इन लोगों के पास फर्स्ट वापन था और इस पर हमला किए हैं इनका तस जिसमें 5000 SRD और 3000 यूरो था कुछ पर्सोनलिक डॉक्यूमेंटन और मोबाइल टेलीफोन लेकर लोग वहाँ से भाग गए हैं ये चोर गुंडे जो है ये सब एक ब्रॉम्फिट्स पर थे ये कार्मेलिटा स्ट्रात में ये मामला हुआ है और इसका आनहिफ्त किया गया है पुलिस इन गुंडों के तलाश इस वक्त कर रही है कल 6 अप्रैल के 7 तारीख एक हादसा हुआ है इंदिरा गांधी वैग में एक फुटखांगर जो है वहां से गुजर रहा था रेलवे पथ पर एक ब्रॉम्फिट्सर जाकर इनसे टकराया है यह आदमी जो है सड़क पर गिर गया है और गिरने पर यह जाकर एक स्टिल स्टैंड ऑटो एक गाड़ी जो रुका हुआ था इससे भी टकराया है और तुरंत इनका देहांत हो गया है ये ब्रॉम्फिट्सर जो है ये भी घायल हुए इनको लोग स्पूत ऐसुंदुहुलप एम्बुलेंस को बुलाकर ले गए हैं और आगे खोजबीन इस मामले में भी हो रहा है बिट टीम जो है ये सब एक आदमी को गिरफ्तार किए हैं योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्टहाfen पर LJ 55 साल का यह आदमी इनके पास 6
1.7 किलोग्राम 6.7 किलोग्राम कोकाइन इनका कॉफर में छिपाया गया था। कंट्रोल पर यह कोकाइन पुलिस को मिला है, नारकोटिका ब्रिगाद यानी बिग टीम को मिला है और नारकोटिका ब्रिगाद के हवाले यह कोकाइन किया गया है। एलए को गिरफ्तार किया गया है और यह मामला में खोजबीन हो रहा है। अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स को इस देश से बाहर ले जाने के लिए। ड्रग्स स्मगल जो है रोज़ाना हो रहा है और कुछ लोग इसमें कामयाब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गिरफ्तार होते हैं। एक खमेंग टीम रेगियो ओस का इलाका कोमवेन जो सुपर्तोवैग में SM को भी गिरफ्तार किए हैं। ये भी ड्रग्स का धंधा कर रहा था। एरहा जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और ड्रग्स खरीद रहा था, इनको भी पुलिस गिरफ्तार किए हैं। SM जो है एरहा के साथ ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं और कोकाइन भी कब्जे में लिया गया है और ये है ओवर ट्रेडिंग वेटफर्डोवन मिडलैंड के सिलसिले में। पुलिस जो है ब्यूरो रिशेलियो का ये इस मामले में आगे खोजबीन कर रहा है। और एक ख़ास मामला जो है यूथ एम्बेसडर मताई सामुएल के सिलसिले में, इसके बारे में काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुआ है। एक फ़िल्म जो एक वीडियो जो बनाया गया है ये वायरल हुए है, जहां पर ये एक लेरार के साथ अपना लेयरक्राफ्ट के साथ बेहस कर रहा है। 17  jaar का मताई सामुएल जो है ये नॉर्म अफवेकंट खदराख के लिए इनको अब स्कॉच किया गया है, इनको गलत व्यवहार के लिए स्कॉच किया गया है डॉक्टर येसे द मिरांडा लिसियम से। यह मामला जो है कई हफ्तों से चल रहा है। हम आपको बता चुके हैं सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है कई लोगों ने शेयर किए हैं और ये आदरेक्सकुंडर लेरार अजय लाला जिसके बारे में बात हो रहा है, ये अब आनहिफ्त किए हैं स्मार्ट और लस्तर का ये मताई के खिलाफ। लाला ये कहते हैं कि मताई जो है इन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं और इनका नाम इससे बदनाम हुआ है, इनका काफ़ी बदनामी हुआ है। सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शंस इस मामले के बारे में भी लोग रखे हैं और बहुत से लोग गुस्से में हैं और इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। ख़ास तौर पर स्टूडेंटन जो इस वक्त का है और एक्स स्टूडेंटन पुराना स्टूडेंटन जो है, ये सब एक पेटिशन शुरुआत किए हैं लेरार लाला के हित में, लेरार लाला के वास्ते इनके सहयोग में, जिन्हें लोग बताते हैं कि यह बहुत ही साधारण आदमी है और ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन खोजबीन अभी हो रहा है और ये खोजबीन से पता चलेगा। इस वक्त लगभग 1400 लोग जो है ये पेटिशन दस्तखत कर चुके हैं और आगे खोजबीन हो रहा है। लेकिन ये यूथ एम्बेसडर जो है इनका अब स्कॉर्शिंग हुआ है। और सुनने वालों, आज का प्रोग्राम यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते ये पास वीकेंड एक लॉन्ग वीकेंड है। कल से खुद फ्राइडे के साथ शुरुआत हुआ है। आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, स्टेल 7 तक ये एक नॉर्मल werkdag है, लेकिन कल इतवार को eerste पासन और सोमवार tweede पासन, सोमवार को भी छुट्टी का दिन है। तो पासन के मौके पर हर एक जो ये खुशियाँ मनाते हैं, जो लोग पासन मनाते हैं, सभी को शुभकामनाएं हम पेश करते हैं। फ्रोलक पासन आप सभी को हम कहते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।